आज हम लोग यहाँ पर बीबीए के अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक्स है यहाँ पर जिसका नाम है, क्या नाम है, वर्कशीट्स, शीट्स, चार्ट्स। टॉपिक का नाम क्या है? वर्कशीट्स, चार्ट्स और शीट्स। ये तीन टॉपिक वीबीए के अंदर आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक वर्कबुक मैंने यहाँ पर बनाया है जिसका नाम है वीबीए 7 वर्कशीट्स, चार्ट्स, शीट्स। इसको मैं ओपन करता हूं। ओपन किया। अब वर्कबुक का नाम क्या है? वर्कशीट्स, चार्ट्स एंड शीट्स। तो ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं एक्सेल के अंदर। वर्कशीट्स, चार्ट्स, शीट्स, इस नाम से तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं एक्सेल के अंदर। अब यहां पर आपको दिख रहा है सबसे पहला वर्कशीट जिसका नाम है सेल्स। इसके अंदर सेल्स का डेटा यहां पर दिया गया है। डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट। 5-6 कॉलम का यहां पर डेटा है। शीट का, वर्कशीट का नाम है सेल्स। उसके आगे शीट 1 नाम से एक शीट दिखाई दे रही है जो कि ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके आगे चार्ट 1 नाम से एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? चार्ट। कौन सा चार्ट है ये? कॉलम चार्ट। ये क्या है यहां पर? कॉलम चार्ट। तो इसके अंदर आपको डेटा दिख रहा है कॉलम के अंदर, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ दिखाई दे रहे, वाई एक्सिस के ऊपर कुछ अमाउंट दिखाई दे रहे। तो ये है यहां पर चार्ट। उसके आगे एक्सपेंस नाम से एक वर्कशीट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मंथ, जनवरी से लेके जून तक, रेंट, हर एक मंथ का रेंट, फूड के ऊपर होने वाला एक्सपेंस, ट्रैवल के ऊपर होने वाला एक्सपेंस, यूटिलिटीज के ऊपर होने वाला एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट के ऊपर होने वाला एक्सपेंस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मंथ में, जनवरी से लेके जून तक। और आगे के जो कॉलम है वो एक्सपेंस का अमाउंट यहां पर दिया गया है। तो ये शीट का नाम क्या है यहां पर? वर्कशीट का एक्सपेंस। उसके आगे है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज वर्कशीट का नाम है। इसके अंदर एम्प्लॉय के आईडी, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग का डेट, सिटी का नाम, इस तरीके से ये डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है ये। वर्कशीट का नाम क्या है? एम्प्लॉइज। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं वर्कशीट्स, चार्ट्स एंड शीट्स। अभी ये जो वर्कबुक है इसके अंदर आपको एम्प्लॉय एक्सपेंस, शीट 1, सेल्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है वर्कशीट। क्या बोला जाता है? वर्कशीट। और ये जो चार्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? चार्ट, कॉलम चार्ट। ये इसको बोला जाता है चार्ट। और सेल्स, शीट 1, चार्ट 1, एक्सपेंस, एम्प्लॉइज, ये जो 5 आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है शीट। क्या है ये? शीट। तो एक्सेल के अंदर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। अलग अलग टाइप के यहां पर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि
वर्कशीट, ये एक हो गया, दूसरा हो गया चार्ट, तीसरा हो गया शीट्स। इस तरीके से वर्कशीट के अंदर सिर्फ वर्कशीट होता है, चार्ट के अंदर सिर्फ चार्ट होता है, लेकिन शीट्स के अंदर चार्ट प्लस वर्कशीट्स दोनों होते हैं। शीट्स के अंदर चार्ट्स प्लस वर्कशीट्स दोनों होते हैं। चार्ट अलग होता है, वर्कशीट अलग होता है, लेकिन शीट्स का मतलब होता है चार्ट्स प्लस वर्कशीट्स। अब यहां पर एक्सेल के अंदर 1 2 3 4 4 वर्कशीट है, एक चार्ट है और 5 शीट्स है। 5 शीट्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग यहां पर वीबीए के कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, इसी टॉपिक्स के ऊपर। अब इसके लिए मैंने यहां पर एक पीडीएफ बनाया है। तो देखो, पीडीएफ के अंदर वीबीए के अंदर वर्कशीट्स, उसके बाद शीट्स, उसके बाद चार्ट्स। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है वर्कशीट्स। तो ये वर्कशीट्स क्या होता है? तो इसके लिए मैं यहां पर ये जो वर्कबुक है इसके डेवलपर टैब में जाता हूं, विजुअल बेसिक्स मॉड्यूल 1। देखो यहां पर मॉड्यूल 1 आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर ये जो कोड है 1 नंबर वर्कशीट्स, इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखने वाले हैं। तो वर्कशीट को किस तरीके से एक्टिव किया जाता है, वर्कशीट को किस तरीके से एक्टिव किया जाता है, इसका हम लोग यहाँ पर कोड देखने वाले हैं। तो इसके लिए सब रूटीन सिलेक्ट वर्कशीट नाम से एक सब रूटीन बनाया। उसके अंदर वर्कशीट्स शीट 1 डॉट एक्टिवेट, वर्कशीट्स शीट 1 डॉट एक्टिवेट सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इसको हम लोग सीखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन सिलेक्ट वर्कशीट, इस तरीके से। ये क्या है? एक्टिवेट वर्कशीट्स। ये यहां पर मैंने कमेंट कर दिया, ग्रीन कलर में यहां पर कमेंट कर दिया। अब इसके अंदर सब रूटीन लिखा, यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखना है यहां पर? वर्कशीट्स शीट 1 डॉट एक्टिवेट। तो देखो यहां पर मैं वर्कशीट्स यस लगाया है मैंने, वर्कशीट्स डबल कोट में शीट 1 डॉट एक्टिवेट, इस तरीके से लिखा, वर्कशीट्स शीट 1 डॉट एक्टिवेट। अब यहां पर देखो मैंने एम्प्लॉय नाम से जो वर्कशीट है उसके ऊपर यहां पर क्लिक किया है। अभी एम्प्लॉय वर्कशीट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये अभी एक्टिवेट है। अभी मुझे कौन सी शीट एक्टिव करनी है? शीट 1 नाम से जो शीट है उसको एक्टिव करना है। तो यहां पर शीट 1 नाम से एक शीट है, लेकिन अभी एम्प्लॉय नाम से वर्कशीट यहां पर एक्टिवेट दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करता हूं, ये कोड को रन करता हूं। F8 अभी अगर मैं एक्सेल के ऊपर आता हूं तो देखो शीट 1 नाम से शीट आपको एक्टिवेट दिखाई दे रही है। वापस मैं एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करता हूं, अगर मैं वापस इसको रन करता हूं तो देखो शीट 1 एक्टिवेट हो गई है यहां पर। तो ये क्या था? एक्टिवेट वर्कशीट्स, छोटा सा कोड था, इसका मीनिंग ये होता है। अगला क्या है? लूप ऑल वर्कशीट्स। वर्कबुक के अंदर जितने भी वर्कशीट्स है उनके ऊपर
लूपिंग करना, उनके ऊपर क्या करना है, लूपिंग करना है। तो सब रूटीन लूप वर्कशीट्स dim ws as worksheet for each ws in worksheets message box ws.name worksheet.name next ws सब रूटीन एंड हो जाएगा। अब ये कोड को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए सब रूटीन लूप वर्कशीट dim ws as वर्कशीट लिख दिया। अब ये वर्कशीट क्या है, यहां पर इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। वर्कशीट क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। शीट 1 क्या है यहां पर, इसको भी ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब लिख दिया मैंने dim ws as वर्कशीट। आगे फॉर ईच ws इन वर्कशीट्स, यहां पर मैंने यस लगाया है। क्या लगाया है, यस। वर्कशीट्स ऊपर क्या है, वर्कशीट। ये वर्कशीट ऑब्जेक्ट है, इसका वेरिएबल डिक्लेयर किया ws नाम से। नीचे फॉर लूप स्टार्ट हो गया, फॉर ईच ws इन वर्कशीट्स, मतलब वर्कबुक के अंदर जितने भी वर्कशीट्स है उसमें से एक एक वर्कशीट का नाम यहां पर निकल के आएगा। इसके लिए यहां पर ये लाइन लिखा है। अब नीचे नीचे क्या है, फॉर ईच ws इन वर्कशीट्स ws मैसेज बॉक्स ws डॉट नेम। मैंने क्या लिखा यहां पर, ws डॉट नेम। नेम क्या है, प्रॉपर्टी आ गई यहां पर, नेम। नीचे नेक्स्ट ws, ये हो गया आपका फॉर लूप। यहां पर क्या हो गया, ये फॉर लूप। अब ये क्या करेगा, वर्कबुक के अंदर जितने भी वर्कशीट है उनका नाम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेगा। जैसे जैसे कोड रन होगा वैसे वैसे। अब ध्यान देना है, यहां पर कितने वर्कशीट है, सेल्स शीट 1, एक्सपेंस, एम्प्लॉय, ये वर्कशीट है। चार्ट यहां पर वर्कशीट नहीं है। सेल्स शीट 1, एक्सपेंस, एम्प्लॉय, ये क्या है, वर्कशीट। इनके नाम मैसेज बॉक्स में आ जाएंगे, ये कोड जैसे जैसे रन होगा। F8 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 F8, देखो पहला नाम आ गया सेल्स, पहला वर्कशीट का नाम इसने ले लिया सेल्स, ओके। F8 अब अगला वर्कशीट का नाम लेगा, देखो शीट 1 नाम से दिखाई दे रहा है अगला वर्कशीट शीट 1। F8 F8, देखो अगला वर्कशीट का नाम एक्सपेंस आ गया। F8 F8, देखो अगला वर्कशीट का नाम एम्प्लॉय यहां पर आ गया। इस तरीके से ये होता है। F8 F8, कोड यहां पर एंड हो गया। तो हमने यहां पर क्या किया, वर्कबुक के अंदर जितने भी वर्कशीट थे उनका यहां पर नाम प्रिंट करके देख लिया इस कोड के लॉजिक के जरिए। इस तरीके से उसका लॉजिक होता है। ये भी यहां पर हो गया। अब आगे नंबर 2, शीट वर्सेस वर्कशीट। क्या है ये, शीट्स वर्सेस वर्कशीट। अब इसके अंदर एक कोड है, सब रूटीन शीट वर्सेस वर्कशीट्स। मैसेज बॉक्स के अंदर टोटल शीट्स, हमारे वर्कबुक के अंदर टोटल शीट्स कितने हैं उसका काउंट निकालना है। तो यहां पर लिखा मैसेज बॉक्स टोटल शीट्स एंड शीट्स डॉट काउंट। आंसर आएगा 5। शीट्स कितने हैं, 5। मैसेज बॉक्स ओनली वर्कशीट्स,
सिर्फ वर्कशीट कितने हैं, तो वर्कशीट का काउंट्स, वर्कशीट्स डॉट काउंट, आंसर क्या आएगा 4। 4 वर्कशीट है हमारे वर्कबुक के अंदर, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। तो नीचे लिखा है शीट्स इक्वल टू वर्कशीट प्लस चार्ट शीट्स, इसका मतलब होता है शीट्स। वर्कशीट का मतलब होता है जिसमें डेटा है, जिसके अंदर डेटा होता है वैसा होता है, उसको बोला जाता है वर्कशीट्स। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब इस कोड को हम लोग यहां पर लिखेंगे। सब रूटीन शीट वर्सेस वर्कशीट, यहां पर मैं लिखूंगा मैसेज बॉक्स टोटल शीट्स एंड शीट्स डॉट काउंट। काउंट क्या है यहां पर, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। आगे लिखा मैसेज बॉक्स डबल कोट में टोटल वर्कशीट्स एंड वर्कशीट्स डॉट काउंट। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। और अगर मैं आगे भी लिखता हूं मैसेज बॉक्स डबल कोट में टोटल चार्ट्स एंड चार्ट्स डॉट काउंट, अब हमें यहां पर पता चलेगा हमारे वर्कबुक के अंदर शीट कितने हैं, हमारे वर्कबुक के अंदर वर्कशीट कितने हैं, हमारे वर्कबुक के अंदर चार्ट कितने हैं, उसका काउंट निकल के आएगा, हर एक का काउंट निकल के आएगा। अब इसको रन करते हैं। F8 F8 F8, देखो शीट्स का काउंट 5 आ गया। ओके, F8 टोटल वर्कशीट, वर्कशीट का काउंट 4 आ गया क्योंकि 4 वर्कशीट है। F8 देखो चार्ट का काउंट टोटल चार्ट्स 1 आया है क्योंकि इसके अंदर एक ही चार्ट है। क्या है, एक ही चार्ट यहां पर दिख रहा है। ये कोड यहां पर हो गया। ये था कंसेप्ट शीट वर्सेस वर्कशीट, मतलब शीट क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है और चार्ट क्या होता है, इसको हमने यहां पर कोड के जरिए देख लिया। अब अगला अगला क्या है यहां पर, नंबर 3 चार्ट शीट्स। अब चार्ट शीट्स को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो कोड क्या है यहां पर, सब रूटीन एड चार्ट शीट टीम ch एज चार्ट। चार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। सेट ch इक्वल टू चार्ट्स डॉट एड, ch डॉट चार्ट टाइप। चार्ट का चार्ट टाइप क्या होगा, एक्सेल कॉलम क्लस्टर चार्ट। ch डॉट हैज टाइटल, चार्ट को टाइटल होगा क्या, ट्रू होगा। ch डॉट चार्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, चार्ट का जो टाइटल होगा उसका टेक्स्ट क्या होगा, सेल्स। इस तरीके से एक यहां पर चार्ट ऐड हो जाएगा। क्या होगा, चार्ट ऐड होगा। तो हम लोग चार्ट कंसेप्ट को यहां पर सीख रहे हैं, उसके अंदर एक चार्ट को हमें यहां पर ऐड करना है वर्कबुक के अंदर, उसके लिए ये कोड यहां पर लिखना है। तो इसको लिखेंगे, इसके लिए यहां पर मैं सब रूटीन को लिखता हूं, सब रूटीन ऐड चार्ट शीट। इस तरीके का मैंने सब रूटीन यहां पर लिख दिया। इसके अंदर अब क्या लिखना है, dim ch एज चार्ट सेट ch इक्वल टू चार्ट्स डॉट एड।
तो डिम CH एज 4, सेट CH इक्वल टू चार्ज डॉट एड। अब ऊपर मैंने चार्ट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, उसका वेरिएबल क्या है CH। नीचे सेट कीवर्ड का यूज किया है, कौन से कीवर्ड का, सेट कीवर्ड का यूज किया। CH इक्वल टू चार्ट्स, यहां पर यस लिखा है, चार्ट्स डॉट एड, एक नया चार्ट यहां पर ऐड होगा वर्कबुक के अंदर। आगे CH डॉट चार्ट टाइप, कौन सा चार्ट होगा, क्लस्टर कॉलम क्लस्टर चार्ट। तो देखो यहां पर CH डॉट CHART चार्ट टाइप, प्रॉपर्टी है ये चार्ट टाइप, इक्वल टू, देखो यहां पर बहुत सारे चार्ट आपको दिखाई दे रहे, एक्सेल 3D एरिया, एक्सेल 3D एरिया स्टैक चार्ट, एक्सेल 3D एरिया स्टैक 100%। तो ये इस तरीके से अलग अलग चार्ट यहां पर होते हैं, बहुत सारे चार्ट एक्सेल के अंदर होते हैं, VBA के अंदर, उसका लिस्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हमें लेना है एक्सेल कॉलम क्लस्टर, एक्सेल कॉलम क्लस्टर, देखो इसका नाम आ गया। उसके नीचे CH डॉट हैज टाइटल इक्वल टू ट्रू, CH डॉट हैज टाइटल इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब होता है चार्ट को टाइटल होगा, ट्रू का मतलब चार्ट को टाइटल होगा। CH डॉट चार्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, चार्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, चार्ट का जो टाइटल होगा उसका टेक्स्ट क्या होगा, सेल्स। आगे सबरूटीन एंड हो गया, सबरूटीन यहां पर एंड हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान देना है, अब मैं ये कोड को रन करने वाला हूं। ये कोड क्या करेगा, एक नया चार्ट ऐड करेगा। कौन सा चार्ट होगा वो, क्लस्टर कॉलम चार्ट। उसको टाइटल होगा क्या, ट्रू होगा। चार्ट का जो टाइटल होगा उसका टेक्स्ट क्या होगा, सेल्स, क्या होगा, सेल्स। अब मैं यहां पर सेल्स नाम से शीट है, वर्कशीट, उसके ऊपर क्लिक किया। यहां पर आपको सेल्स का डेटा दिख रहा है, क्या है यहाँ पर, सेल्स का डेटा। इसके ऊपर मैंने टेबल के ऊपर कहीं पर भी क्लिक किया, क्या किया, क्लिक किया। अब आपको नीचे 1 2 3 4 5 5 शीट आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 शीट। अब यहां पर एक नया चार्ट ऐड होगा जब कोड रन होगा तब। तो अब मैं यहां पर कोड को रन करता हूं, F8 CH इक्वल टू चार्ट्स डॉट एड। तो अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर चार्ट 2 नाम से एक चार्ट यहां पर ऐड हुआ है, दिखाई दे रहा है, चार्ट 2। पहले 5 शीट थे, अभी 6 शीट आपको दिखाई दे रहे, 6 शीट। अब देखो अगला लाइन, एक्सेल कॉलम क्लस्टर रन हो गया। तो देखो आपको यहां पर कॉलम क्लस्टर चार्ट दिखाई दे रहा है। आगे हैज टाइटल इक्वल टू ट्रू, इसको टाइटल होगा क्या, देखो चार्ट टाइटल ऊपर आ गया, दिख रहा है चार्ट टाइटल। अब ये चार्ट टाइटल का टेक्स्ट क्या होगा, सेल्स। देखो यहां पर चार्ट का जो टाइटल है उसका टेक्स्ट सेल्स यहां पर आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। इस तरीके से चार्ट को ड्रॉ किया जाता है। कोड यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर एंड हो चुका है। अब ये जो चार्ट यहां पर आया है इसका टाइटल है सेल्स। इसके अंदर आपको वाई एक्सिस के ऊपर अमाउंट दिख रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ डेटा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है।
तो देखो यहां पर डेट क्या था, 1 जनवरी 2025, रीजन ईस्ट रीजन, सेल्स पर्सन का नाम अमित, प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप, क्वांटिटी 2, अमाउंट कितना था 1,20,000, अमित 1,20,000, 1 जनवरी 2025। तो अगर मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, देखो आपको यहां पर लैपटॉप अमित ईस्ट रीजन 1 जनवरी 2025, उसने 1,20,000 का सेल्स किया है, 1,20,000 का यहाँ पर सेल्स आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन था, अमित, वही अमित। देखो यहाँ पर अमित, अमाउंट क्या है 1,20,000 और क्वांटिटी 2। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है यहाँ पर, कॉलम चार्ट, इसी को बोला जाता है एक्सेल कॉलम चार्ट। ऑटोमेटिकली वीबीए के कोड की हेल्प से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, बस आपको कोड आना चाहिए, वीबीए का कोड आपको आना चाहिए। तो ये हो गया चार्ट 2। अब ये कोड भी यहाँ पर रन हो चुका है, हमने चार्ट को यहाँ पर देख लिया, चार्ट शीट को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हमने यहाँ पर देख लिया। आगे आगे क्या है यहाँ पर, एम्बेडेड चार्ट, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आगे है यहाँ पर लूप ऑल शीट्स। अब देखो जितने भी शीट है हमारे एक्सेल के वर्कबुक के अंदर, उसके ऊपर अगर लूपिंग करना है तो उसके लिए वापस यहाँ पर कोड लिखा है, सब रूटीन लूप ऑल शीट्स टीम एसएच एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहां पर एसएच नाम से, एसएच वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया है। फॉर ईच एसएच इन शीट्स, शीट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उसका एक एक का यहां पर नाम डिस्प्ले होगा फॉर लूप की मदद से। मैसेज बॉक्स में sh.name, sh.name नेम प्रॉपर्टी की मदद से मैसेज बॉक्स के अंदर उसका नाम डिस्प्ले होगा। नीचे नेक्स्ट sh, मतलब एक शीट का नाम डिस्प्ले होने पर अगले शीट का नाम डिस्प्ले होगा, अगले का, उसके बाद तीसरा वाला, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। इस तरीके से हर एक शीट का यहाँ पर नाम डिस्प्ले करने के लिए कोड है। इसको ऑलरेडी हमने पहले भी देख लिया है, तो इसको भी लिखेंगे लूप ऑल शीट्स, सब रूटीन लूप ऑल शीट्स। तो डिम एसएच एज ऑब्जेक्ट। आगे फॉर ईच एसएच इन शीट्स, फॉर ईच एसएच इन शीट्स, शीट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे एसएच, उसको ये फॉर लूप एक एक करके बाहर निकालेगा। मैसेज बॉक्स एसएच डॉट नेम, आगे नेक्स्ट एसएच। इस तरीके से हमने यहां पर कोड लिखा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। कोड का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। इसको रन करना है, F8 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 F8। देखो चार्ट 2 नाम आ गया, पहला शीट का नाम F8 F8। सेल्स, दूसरे शीट का नाम आ गया F8 F8 शीट 1, F8 F8 चार्ट 1, F8 F8 एक्सपेंस, F8 F8 एम्प्लॉय, F8। कोड यहां पर रन हो गया। सभी शीट का नाम, जितने भी शीट है सभी शीट का नाम यहां पर हमने डिस्प्ले कर लिया कोड की मदद से, वीबीए की कोड की मदद से। तो ये कंसेप्ट होते हैं वर्कशीट, चार्ट शीट्स। क्या है ये, वर्कशीट्स, चार्ट शीट्स। इस तरीके का कंसेप्ट एक्सेल के अंदर, वीबीए के अंदर होता है। समझ में आया क्या?
यस सर। बाकी लोगों को? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो आगे। अब देखो, ये जो सेल्स शीट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, या फिर एम्प्लॉय नाम से यहां पर एक शीट दिखाई दे रहा है, मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक कॉलम चार्ट को क्रिएट करना है। कॉलम चार्ट को क्रिएट करना है तो मैं यहां पर चैट जीपीटी की मदद से एक चार्ट को यहां पर क्रिएट करूंगा वर्कबुक के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है एम्प्लॉय का उसको देना होगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया। अब मैं जाता हूं कहां पर, चैट जीपीटी के ऊपर। देखो यहां पर एक चैट जीपीटी का एक नया विंडो मैंने ले लिया। यहां पर मैं लिखता हूं आई वांट टू क्रिएट कॉलम चार्ट and my sheet name is employee। ऐसे मैंने लिखा, शीट का नाम क्या है, एम्प्लॉय। आई वॉन्ट टू क्रिएट चार्ट शीट, चार्ट शीट, माई डेटा इज, पेस्ट किया मैंने। देखो जो डेटा मैंने कॉपी किया था वो यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। क्या किया, पेस्ट कर दिया। मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का जो डेटा है उसके ऊपर एक कॉलम चार्ट को क्रिएट करना है। वो प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर दे दिया है, प्रॉम्प्ट यहां पर दे दिया और डेटा भी दे दिया कॉपी की पेस्ट करके। एंटर दे दिया। देखो इसने क्या किया, इसने वीबीए का कोड दे दिया। क्या किया, वीबीए का कोड दे दिया, कॉपी किया, कोड को कॉपी किया, मॉड्यूल इंसर्ट, मॉड्यूल एक नया मॉड्यूल मैंने यहां पर ले लिया, कोड को यहां पर पेस्ट किया। कोड क्या बोल रहा है, टीम WS एज वर्कशीट, वर्कशीट को मैंने WS नाम से डिक्लेयर कर दिया। टीम CH एज चार्ट, चार्ट ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मैंने CH नाम से डिक्लेयर कर दिया। सेट WS इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स एम्प्लॉय, मैंने यहां पर क्या किया, WS ये जो वेरिएबल है उसको एम्प्लॉय नाम का जो शीट था उसको सेट कर दिया। तो यहां पर WS का मीनिंग अभी क्या हुआ है, दिस वर्कबुक, मतलब जहां पर हम लोग ये कोड को रन कर रहे उस वर्कबुक के अंदर शीट्स है, उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। डबल कोट में यहां पर आपको एम्प्लॉय दिखाई दे रहा है। आगे कमेंट है यहां पर ऐड न्यू चार्ट शीट। अब क्या करना है, एक नया चार्ट शीट ऐड करना है। तो यहां पर सेट कीवर्ड का यूज किया, CH इक्वल टू चार्ट्स डॉट ऐड, चार्ट्स को यहां पर ऐड कर लिया। CH डॉट चार्ट टाइप, चार्ट का टाइप क्या है, एक्सेल कॉलम क्लस्टर चार्ट, मतलब चार्ट कौन सा होगा हमारा, कॉलम चार्ट, एक्सेल कॉलम क्लस्टर चार्ट। नीचे सेट डेटा रेंज। अब देखो जो कॉलम चार्ट यहां पर बनाना है उसके लिए यहां पर डेटा का रेंज चाहिए होगा। तो यहां पर लिखा CH डॉट सेट सोर्स डेटा, सोर्स डेटा यहां पर मैंने सेट कर दिया। आगे लिखा है सोर्स, उसके आगे WS डॉट रेंज B1 टू D9, मतलब B1 से लेके D9 ये जो रेंज है कौन से शीट का, एम्प्लॉय शीट का, उसको यहां पर डेटा सोर्स यहां पर मैंने करके दे दिया। इस लाइन का मीनिंग होता है
आगे चार्ट का टाइटल ch.has टाइटल इक्वल टू ट्रू। चार्ट को टाइटल होगा क्या? होगा ट्रू। ch.chart टाइटल डॉट टेक्स्ट, चार्ट का जो टाइटल होगा उसका टेक्स्ट क्या होगा? एम्प्लॉई सैलरी चार्ट नाम से यहां पर चार्ट आना चाहिए। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाता है। अब सब रूटीन का नाम क्या है? ऊपर क्रिएट एम्प्लॉई चार्ट नाम भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। सब रूटीन का नाम क्या है? क्रिएट एम्प्लॉई चार्ट। मतलब एम्प्लॉय नाम से जो शीट है उसके अंदर जो डेटा है उसका, उसके ऊपर हमें यहां पर कॉलम चार्ट को बना करके ऐड करना है वर्कबुक के अंदर। ये पूरा का पूरा कोड का मीनिंग ये होता है। अब इसको रन करके देखेंगे। रन करने के बाद एम्प्लॉय सैलरी चार्ट नाम से एक नया चार्ट यहां पर आएगा। उसका टाइटल क्या होगा? एम्प्लॉय सैलरी चार्ट। अभी यहां पर कितने शीट है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 शीट आपको यहां पर दिखाई दे रहे। अब मैं यहां पर कोड को रन करता हूं तो F8 वर्कबुक का नाम क्या था? एम्प्लॉय, उसको सेट कर दिया WS वेरिएबल को। आगे चार्ट को ऐड करना है, कर दिया। हो गया क्या? देखो यहां पर चार्ट आ गया है। अब चार्ट का टाइप कॉलम चार्ट, कुछ भी यहां पर अभी दिखाई नहीं दिया है। चार्ट 3 ऐड हुआ है। डेटा का रेंज इसको देना है B1 से लेके D9 दे दिया। देखो यहां पर चार्ट 3 के अंदर चार्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको डेटा का रेंज दे दिया। आगे टाइटल होगा क्या इसको? अभी देखो, अभी यहां पर आपको टाइटल दिख रहा है सैलरी, तो यहां पर है डॉट हैज टाइटल ट्रू। ये भी रन हो गया। टाइटल का टेक्स्ट क्या होगा? एम्प्लॉय सैलरी चार्ट। रन कर दिया। देखो यहां पर चार्ट का टाइटल चेंज हो गया, एम्प्लॉय सैलरी चार्ट। इस तरीके से यहां पर कोड को रन कर दिया। क्या कर दिया? रन कर दिया। अब कोड यहां पर एंड हो गया। आपको यहां पर दिख रहा है पहले था चार्ट 1, उसके बाद हमने एक चार्ट को यहां पर कोड के जरिए ऐड किया। उसके बाद एम्प्लॉय का डेटा कहां से कहां तक है? तो देखो यहां पर B1 से लेके D9, तो देखो B1 मतलब नेम, B1 का मतलब नेम। B1 से लेके D9 कौन सा एरिया दे दिया? तो देखो ये वाला एरिया। इसके अंदर क्या क्या दिया है? नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। ये जो डेटा, ये जो आपको रेंज दिखाई दे रहा है, ये रेंज मैंने इसको दे दिया था कोड के अंदर। देखो B1 से लेके D9, तो इसको इसने क्या किया? इसके अंदर से नेम ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया, सैलरी ले लिया। और देखो यहां पर चार्ट के ऊपर ध्यान देना है। देखो नेम रोहन, डिपार्टमेंट IT, सैलरी, सैलरी कितना है? इतना 45,000। नेम स्नेहा, डिपार्टमेंट HR, सैलरी कितना है? 40,000। स्नेहा HR 40,000। देखो यहां पर स्नेहा HR 40,000। इसके ऊपर इसने क्या किया? कॉलम चार्ट को इस तरीके से यहां पर ड्रॉ किया है। कॉलम चार्ट को यहां पर ड्रॉ किया है। ये इस तरीके से चार्ट GPT का यूज करके कोड को रन किया जाता है। कोड को रन किया जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं यस सर। नो? नो सर, थोड़ा है डिफिकल्ट। हेलो हाँ बोलो। सर, आपने पूरा डेटा कॉपी करके पेस्ट किया ना, तो उसमें ज्वाइनिंग डेट और वो नहीं आया ना फिर?
पूरा पूरा डेटा कॉपी किया, लेकिन मैंने चैट जीपीटी को ये नहीं बताया कि कॉलम चार्ट मुझे कैसे बनाना है, वो मैंने चैट जीपीटी को नहीं बताया। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को सिर्फ इतना बताया, मेरा डेटा है, मेरे शीट का नाम एम्प्लॉय है, मुझे कॉलम चार्ट बना के दे दो, उतना ही बताया मैंने चैट जीपीटी को। उसके कारण बाकी के कॉलम इसने नहीं लिए, उसको जो समझ में आया उसने ले लिया, बाकी का छोड़ दिया। आपको जैसा आंसर चाहिए पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना होता है, पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जैसे चाहिए, कॉलम चार्ट आपको कैसे चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चाहिए, वाई एक्सिस के ऊपर क्या चाहिए, सब कुछ आपको उसको बताना पड़ेगा, तभी जाकर के वो करेक्ट आंसर देगा। वरना वो उसको जो समझ में आएगा उसने पकड़ लिया, यहाँ पर कॉलम चार्ट बना करके दे दिया। आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसको बताना पड़ता है, तभी जाकर के वीबीए के कोड करेक्ट आते हैं। और किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? अब देखो, उसके अंदर मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूं। कहां पर गया? चैट जीपीटी के ऊपर मैंने यहां पर क्या दिया था, देखो डेटा दिया था, ऊपर क्या लिखा था, सिर्फ मुझे कॉलम चार्ट को क्रिएट करना है, मेरे शीट का नाम एम्प्लॉय है, इतना ही बताया था। और उसको बताया था आई वांट टू क्रिएट चार्ट शीट, मतलब एक नया चार्ट शीट मुझे क्रिएट करना है, इतना ही मैंने बताया था। अब अगर मैं इसको बताता हूं गिव मी न्यू कोड हैविंग कवर ऑल डेटा फ्रॉम माय एम्प्लॉय शीट, ऐसे लिखा, मतलब मुझे वीबीए का न्यू कोड दे दे जिसके अंदर सभी डेटा एम्प्लॉय शीट के अंदर का कवर होना चाहिए, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब देखते हैं ये प्रॉम्प्ट को सही लेता है या गलत लेता है। एंटर दे दिया, देखो इसने एक कोड यहां पर दिया है, क्या किया है, एक कोड यहां पर दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं, कॉपी कोड। अब मॉड्यूल 3 इंसर्ट मॉड्यूल, देखो मॉड्यूल 3 यहां पर आ गया, पेस्ट किया। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो इसने थोड़ा सा कोड बड़ा कर दिया है, क्या किया है, बड़ा कर दिया है कोड को। तो डायरेक्टली यहां पर हम लोग रन करके देखेंगे क्या होता है। अब मैंने यहां पर F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, एक नया चार्ट यहां पर ऐड हुआ है, देखो चार्ट 4 नाम से एक चार्ट यहां पर आया है। अब ये कौन सा है, कॉलम चार्ट दिख रहा है यहां पर, कॉलम चार्ट। अब आगे मैं यहां पर इसको रेंज भी दिया है, B1 से लेके B और आगे भी रेंज दिया है। तो कुछ इफेक्ट हुआ है कि यहां पर नीचे आपको एम्प्लॉय के नाम दिख रहे हैं और उसका यहां पर क्या है, सैलरी दिखाई दे रहा है। तो इतना ही यहां पर आया है। और आगे F8 एम्प्लॉय सैलरी चार्ट नाम इसका दिख रहा है ऊपर, चार्ट का टाइटल। तो देखो इसने क्या किया है, अभी एम्प्लॉय का नाम लिया है और उसका सैलरी का यहां पर अमाउंट लिया है एम्प्लॉय टेबल से, मतलब सिर्फ इतना ही लिया अभी, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी। मतलब जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था वो अभी उसको समझ में नहीं आया है। मैंने उसको यहां पर क्या बोला था, गिव मी न्यू कोड हैविंग कवर ऑल डेटा फ्रॉम माय एम्प्लॉय शीट, मेरे एम्प्लॉय शीट के अंदर का सभी डेटा कवर होना चाहिए। ये भी उसको यहां पर समझ में नहीं आया है, उसने जो उसको समझ में आया वही यहां पर दिया है। तो ये इस तरीके से यहां पर प्रॉम्प्ट
देना होता है वो भी प्रॉपर देना होता है। आपका रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉपरली अगर उसको दोगे तभी वो कोड प्रॉपरली आपको देगा। उसके अंदर आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उसको वहां पर बताना पड़ता है, उसको वहां पर बताना पड़ता है। और इंटरव्यू के अंदर भी इसी तरीके के टास्क दिए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट का टास्क कंप्लीट किया है, इसी तरीके के कुछ चार्ट आपको दिए जाएंगे, मतलब टास्क इंटरव्यू में दिए जाते हैं और उसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो उस समय आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट किस तरीके से देना होता है। तुरंत आंसर आता है, तुरंत रन होने पर आउटपुट भी वहां पर आता है, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट करेक्ट देना होता है। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन का प्रॉम्प्ट दे दिया, फिर भी उसको समझ में वहां पर नहीं आया चैट जीपीटी को, तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसी के लिए आपको सभी कंसेप्ट वीबीए के अंदर मालूम होने चाहिए। वीबीए के अंदर सभी कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, तभी जाकर के आपको प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है ये समझ में आएगा चैट जीपीटी के ऊपर। तो आज हमने यहां पर कौन से टॉपिक को देख लिया है। यहां पर हमने वर्कशीट, चार्ट एंड शीट, ये जो टॉपिक थे इनको यहां पर हमने देख लिया है। वर्कशीट, चार्ट और शीट्स, ये जो टॉपिक थे इसको हमने यहां पर देख लिया है। अब आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। कल हम अगले टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, कल हम अगले टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डेटा भी आपको, शीट भी, वर्कबुक भी आपको मिल जाएगा गिटहब के लिंक पर। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। और इसी तरीके से चैट जीपीटी के ऊपर भी जाकर के प्रॉम्प्ट को अगर प्रॉपर तरीके से डालोगे तो आपको जो चाहिए वो चैट जीपीटी देगा, उसका वीबीए का कोड देगा, लेकिन आपको उसको प्रॉपरली समझाना होगा, मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तभी वो देगा प्रॉपरली। अब किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। इजी है, लेकिन प्रॉपरली प्रैक्टिस करके देखोगे तो ही इजी है, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो, आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। कल वापस, परसों वापस 5 बजे लेक्चर रहेगा।